सूरज साहब की तरफ से सीन की कद्र करते हुए 11 रुपए आ रहा है। पार्टी स्वागत करती भाई। उनकी ओर से सीन की कद्र करते हुए 101 रुपए आ रहा है। दादाजी दे दीजिए मेला देखने को पैसा। आज मेरे बड़ा बेटा घर को छोड़ करके चला गया। रंजीत सिंह, मेला उस बसुआ का खेत अभी कितनी दूरी पे है? चलो मैं खेत की तरफ चला गया। खेती किसानी देखूं, खेत की फसल कैसी चलता हूँ। आओ मत तुम तो लाइट चलत हो। आओ खेत हक चले। बाप रे, एक खेत हम पोर कितना बट डके है। साइफन करा है सारे। जब है आओ और आगे चले 2-4 दिन। ये बैठा चार देख लो लंबरदार जैसे। देखिए ठाकुर कैसा बैठा साला। तू उसे देख करके सर तक ही झुका हराम। मैं नहीं देख पाया। मैं अपनी मुसीबत में बैठे सोच रहा था कि क्या किया, जिंदगी में कुछ नहीं किया। मैं नहीं देख पाया, नहीं देख पाया। अगर चाहता है तू अपनी भलाई
अपनी जिंदगी की सलामती चाहता है तो जो हमारा कर्ज है फौरन इसी वक्त उसे दे। आप सही कह रहे हैं, काफी दिन हो गए कर्ज लिए, मैंने आपका कर्ज वापस नहीं कर पाया। लेकिन आज क्या बताऊं अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी की। आज भी मालिक मेरे पास एक पैसे का सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं। क्या हमें आज ही रुपया चाहिए, आज इसी वक्त चाहिए, अन्यथा ये ठाकुर नटराज सिंह तेरी वो हद करेगा कि देख कर रूह कांप जाएगी। क्या बताओ, अरे घर में खाने को है नहीं रजीज सिंह, पैसा तो मेरे पास मालिक नहीं है। और भाल में जा भाल में जाए घम से पैसे नहीं है ठाकुर साहब, मैं आपसे क्या बताऊं। रजीज सिंह, इसे कैद कर लो हरामजादे को। 3 दिनों में चूल्हा नहीं जला और घसीटते हुए इसे सीधे जेल में बंद कर दो। अगर रुपया नहीं देगा तो हरामजादे आज के बाद चल जेल खाने में ऐश कर, और न तुझे खाना दिया जाएगा न पानी दिया जाएगा। देखा हमारा वसूल, जो हमारा रुपया समय से नहीं देगा हम उसे बंदी बना करके हमेशा के लिए जेल में। लेकिन हमने तो बड़कुआ को जेल में बंद कर दिया, लेकिन हमारी दोनों बेटियों को कॉलेज जाने का वक्त हो गया, अभी तक हमारी दोनों बेटियां आई नहीं। मैं चलकर अपनी बेटियों का इंतजार करता हूं। अरे रामड़ी घड़ा भरत, अरे रामड़ी घड़ा भरत, ऋषियों के खून से
मेरा ही नाम विद्या है और मेरी छोटी बहन है जिसका नाम बिसेला है। आज भी तब परेशान हूँ क्योंकि मेरी छोटी बहन सारा दिन मुझसे झगड़ा करती रहती है। आज चलती हूँ सारी शिकायत पिताजी से करोगी और कह दोगी कि पिताजी उसे अच्छे से समझा देना। सबसे पहले चलती हूँ रात सेवक से मिलती हूँ। चलती हूँ रात सेवक। नमस्ते रात सेवक। नमस्ते। और बताओ बढ़िया सब। और ठीक हो ये बताओ। मैं ठीक हूँ लेकिन मेरा दिमाग ठीक नहीं है। आज मैं बहुत परेशान हूँ और अगर तुमने थोड़ा भी बदतमीजी किया ना तो काट कर रख दोगी, समझ लो। काट के न धरो, काट के चबा डालो। क्या बोला? मारत कहे हो तुम? आज मेरा दिमाग बहुत खराब है, समझ लेना। कहे तुम्हारे दामाद काट हो? दामाद दामाद रह जा, तुम्हार में दिमाग ठीक करत। कैसे ठीक करेगा? जा तो दुकान से सेक्सी लेता हूँ, फिर सेक्सी ठीक हो। हरामजादी सेक्सी होती है। सेक्सी नहीं, पेप्सी ला तो ठीक हो जाइयो। मुझे नहीं पीना है। अरे तू कुछ खा ले। क्या खिलाएगा? गाड़ मोट लेता। हराम। गाड़ मोट खाता है तो? चनक दाल के बनाओ। उसे दाल मोट बोलते हैं। दाल मोट खा ले। मुझे नहीं खाना है। अरे तो फिर मैं निकलूंगा, पकड़ लौड़ी खा ले। अरे यार का बात तू पकड़ लौड़ी तो खाता है। वो कहा बेसन कमा मुंह हसन के निकाल दे। पकौड़ी है। पकौड़ी पकौड़ी पकौड़ी। ये बताओ हमारे पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारा पपीता जी बैठे। पपीता जी कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं। पिताजी 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 बंदर बैठे। उतनी जोर से मारती हो, मैं बोला मैंने कुछ। क्यों रो रहा है? तुम्हें ज्यादा मारे का शौकीन है। आले तुम मारी ले। हरामजादी। चलो मेरे पिताजी के पास मुझे ले चलो। चलो। और बाबू बेटी आपकी और छुए आपका। तुझसे बिसेला बैर करती है। हाँ पिताजी, और आप उसे अच्छे से समझा देना। अगर आप उसे समझाओगे नहीं तो इस घर में या तो वो रहेगी या तो बेटी बिंदिया, तू चिंता मत कर, तुझसे वो छोटी बहन है। आने दे, बिसेला आ गई तो मैं उसे भली भांति समझा दूंगा। आ नहीं गई, वो आ गई और
क्या काम करती है? शाम सुबह का खाना मैं बनाती हूँ। अच्छा। और तू इधर उधर टहलती रहती है और यहाँ शिकायत करती है। तो क्या करती है? तू क्या करती है? तो क्या करती है? क्या करती है? सब करती हूँ। सारी सुबह का खाना बनाती हूँ, सारे घर के बर्तन धोती हूँ, पूरे घर में पोछे लगाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। तो क्या करती है? हरामजादी। तो वही लेली किताब और पढ़ाई करे के बैठी रहती है, सारा दिन घूमती है, पसियौना चमड़ौनी सावरी जहाँ सज घूमती है। हरामजादी। तो घूमती है। तो घूमती है। चटुआ डाई है। बेटी बिंदिया और बिसेला, आखिर ये तुम दोनों में रोज लड़ाई किस लिए होती है? पिताजी, ये झगड़ा सिर्फ खाना बनाने का है। केवल खाना बनाने के लिए? तो आज से हम फैसला किए देते हैं कि एक टाइम का खाना तू बनाएगी और एक टाइम का खाना। अगर ऐसी बात है, सुन लो। क्या? अब तुम दोनों जन कुछ न करो, तो अब दोनों जन का मैं बनावा। क्या बनाएगा? खाना खाना खाना। क्या कहा? खाना मत तुम्हारा दोनों का बना। हमारे घर का खाना तो हमारे घर का नौकर और तेरे हाथ का बना हुआ खाना। ये बता ओ भैया, मोरे हाथ का खाइयो तू ऊपर पर होगा। मोरे हाथ का न खाइयो तो मैं हमारी हमसे पूछे ले। तू क्या पूछेगा? तुमका दोनों का होटल से बनवा। तुम्हार भैया करवाना है। बेटी बिंदिया क्या है? और बिसेला, मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहते हो? अरे तुम हो बेटी मेरी, बेटी मेरी, तो मैं कहाँ कहते हो? इसे सत्य तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मुझे नहीं चाहिए। सही कहो, मीरा देसी मुर्गिया तो काम उगाउरे मुकाल घासी का। पिताजी, मैं ये नहीं कहती कि इसमें इसका अधिकार नहीं है। क्या मैं कहती हूँ? क्या मैं कहती हूँ? क्या ले पूरा मुझे नहीं चाहिए। जितना अधिकार लगे काम भी कर लो, छोटी है छोटी की तरह रहना। हाँ काले तेले का वक्त हो गया, तुम जाओ। मैं जा रही हूँ, लेकिन इसे समझा देना, नहीं तो मुझसे ये बात। अरे पिताजी, ये कौन है? क्यों से मार रहे हैं? ये बलकू किसान है, हमारा कर्जदार है।
ये 500 रुपया ले गया है और हमारा कर्ज समय से नहीं देता, इसलिए हम इसे बंदी बनाकर जेल में बंद किया। जब तक हमारा ये रुपया नहीं देगा तब तक ना इसे खाना दिया जाएगा ना पानी दिया अरे जाएगा। पापा, अरे वो बेचारा गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है। जब उसके पास पैसा हो जाएगा तो आपका पैसा लौटा देगा। छोड़ो, बिल्कुल नहीं, अरे छोड़ो पापा। तुम सीधे कॉलेज जाओ, राजबारी मार कर हरामजादे को बंद कर दो जेल खाने में। मेरे सच्चे सिपाही ताहिर अंग, क्या बात है ठाकुर साहब? इसी प्रकार से मेहनत से कार्य करते रहना। अगर कोई गरीब तुमसे नफरत करता है या बगावत करता है तो उसे कैद करके हमेशा के लिए जेल में अरे विधि का लिखन क्यों का जाने, अरे विधि का लिखन क्यों का जाने, का लिखा आप लोग शायद मुझे नहीं जानते, मेरा क्या नाम है? मेरा नाम लाजवंती है। घर में 4 प्राणी हैं, 2 मेरे बेटे। बड़ा बेटा जितेंद्र मालूम नहीं अपने पिताजी से क्या बातें चीट कर लिया, घर छोड़ के ही चला गया। मेरा छोटा बेटा अमृत है, वो भी मालूम नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। मेरा जी नहीं लग रहा है, मैं चल रही हूँ, अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। अरे ये किस्मत है क्या जानता है वही, ये किस्मत है क्या जानता है वही, जमाने में है जिनकी किस्मत पूरी। आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते, हमारा नाम अमृत है। अपने घर में हम 4 प्राणी थे, मेरे बाबूजी, मेरी माँ, एक मेरे भैया थे। लेकिन छोटी छोटी बातों में बाबूजी से झगड़ा करके न जाने हमारे भैया कहाँ चले गए। आज तक लौट कर वो वापस नहीं आए, और जब तक हम विद्यालय से वापस घर नहीं आ जाते, मेरे बाबूजी और मेरी माँ बस हमारी राह देखते रहते हैं। चलो देखो घर पे इस वक्त हमारे बाबूजी हमारी माँ आखिर करती क्या।
है और घर पे बाबूजी नहीं। आखिर क्या बात है? हम जरूर पूछेंगे। माँ, अरे माता जी, अरे क्यों आपका अरे चेहरा है कोई ऐसा काम पड़ गया होगा जो कि हमारे बाबूजी अभी नहीं आए। अगर बाबूजी की यादों में इतना ज्यादा आप चिंता में हैं, तो अभी मैं खेतों की तरफ जाता हूँ और इस बात को पता करूंगा कि क्या वजह है हमारे बाबूजी क्यों नहीं आए। आज चलो। अरे छोटी मालकिन, नमस्ते। नमस्ते। माँ जी, क्या बात है बेटी, आज हमारे घर आना हुआ? हाँ माँ जी, आप सबसे पहले बताइए कि हमारे पापा जी से कुछ कर्ज लाए हैं? हाँ, मेरे सामने 500 रुपए लाए थे बेटी। क्या वही कर्ज लेने आई हो? नहीं माँ, मैं पैसा लेने नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि वो पैसों की खातिर आपके पति को हमारे पिताजी बहुत बेरहमी से मारकर जेल में डाल दिया। हाँ माँ। अरे छोटी मालकिन, क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ माँ, मत रो। तो मैं
500 रुपए लोन पे मैं दे रही, अरे माल करके कहाँ गए? और 500 रुपए लोन पे मैं दे रही, अरे आज से मैं तेरी प्यार दे। ये पैसा ले लो और पैसे लेकर जाओ अपने पिताजी को छुड़ा लाओ। छोटी मालकिन, कहिए। ये एहसान कभी हम जिंदगी तक नहीं भूल पाएंगे। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? अगर इस वक्त अगर आप नहीं आते तो हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारे बाबूजी है कहाँ। आपने 500 रुपए दे करके हम गरीबों पे बहुत बड़ा एहसान किया छोटी मालकिन। ये एहसान हम कभी जिंदगी नहीं भूलेंगे। अरे हम गरीब हैं छोटी मालकिन, लेकिन किसी दिन पड़ जाएगा तो वक्त आने पर अमृत अपनी जान। मगर हाँ एक बात है, अगर ये पैसा लेकर हमारे पिताजी के पास जाओगे तो आपसे जरूर पूछेंगे